डॉक्टर साहब, लोगों को तो सिर्फ जंग दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ ममालिक शामिल हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जंग खत्म होगी, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये लोगों का जहन है। उनको ये लगता है हालात दिनों में पुराने दिनों की तरफ वापस लौट जाएंगे। आप इस पूरे मंजरनामे का इहाता किन अल्फाज में करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये 2021 से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये 9/11 के बाद फैसलाकुन दौर है अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। इसका मकसद बुनियादी है, इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल है उसके नक्शे में मजीद रंग भरना, उम्मत मुस्लिमा को मजीद तकसीम करना, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके आपस में इख्तलाफात करना, ईरान को नुकसान पहुँचाना। ये बात मैं मुस्तकिल 2021 से कह रहा हूँ। और उसका एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी हो। उसकी वजह ये थी कि जब अमेरिका ने वहाँ से 2021 में अफगानिस्तान से बाहर निकले थे तो हथियार छोड़ गए थे अरबों डॉलर की, ताकि वो हथियार दहशतगर्दों को मिले और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हों। ये तमाम बातें 2021 से मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही साबित हुई हैं। अब जो सूरत हाल है उसमें आप ये देखेंगे कि अब ये जंग अगर ख़त्म भी हो जाए तो आलमी मईशत पर इसके मनफी असरात पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो है दुबई मुतासिर होगा और सबसे ज़्यादा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुतासिर होगा। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब मैं पाकिस्तान की आपको बात क्यों कह रहा हूँ? मैं सर मेरा एक सवाल ये, आपने कहा मुतासिर होंगे। अभी एक हालिया डेवलपमेंट ये है कि वो नजरसानी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से कि इस पूरे मंजरनामे में यूएई को ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बिगाड़ उसको सूट नहीं करता। ये अभी रात की डेवलपमेंट दिखाई देती है। आप इन दो ममालिक का तज़किरा इस पूरे खित्ते में से क्यों कर रहे हैं? एक वो जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, एक वो जो तरक्की पजीर में शुमार होता है। तो खित्ते में तो बाकी और ममालिक भी हैं, तो फिर हम ही क्यों? नहीं, मैं आपको पहले बता दूं हम क्यों। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर जो अपने वसाइल के बजाय बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार कर रहा है। मैं 2 जुमलों में आपको वाज़ेह कर दूं। आपके हमारे जो अभी रिजर्व थे 2 हफ्ते चंद दिन पहले तक, वो 16 अरब डॉलर के थे टोटल स्टेट बैंक की। उसमें से 8 अरब डॉलर सऊदी अरब के और 3.5 अरब डॉलर जो है चीन के थे। तो अगर 11.5 अरब डॉलर आपके दूसरों के हैं तो आपके पास तो रिजर्व ही नहीं है, नंबर 1। दूसरे कि पाकिस्तान खित्ते का ऐसा मुल्क है और जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है कि जुलाई से अगर आप अप्रैल तक देखें तो हमारी इंपोर्ट्स हैं 57 बिलियन डॉलर्स और हमारी एक्सपोर्ट है 25 अरब डॉलर। यानी इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से दुगनी से ज्यादा है। क्या पाकिस्तान में ये मिसाल पहले मौजूद है? क्या भारत में, बांग्लादेश में या दूसरे मुल्कों में मिसाल मौजूद है? जवाब नहीं। हमने बेतहाशा इंपोर्ट्स की हैं अशराफिया को नवाजने के लिए और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया। उस एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ, उसको बढ़ाया तरसीलात से। क्या हमें पता है कि हमारी जो तरसीलात हैं आज की तारीख में अप्रैल तक, जुलाई से 9 अरब डॉलर हैं, ज्यादा हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से। यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है, रेमिटेंस से ज्यादा है। हमारे दुश्मन भारत की मिसाल लें तो उनकी बरामदात जो है वो 777 अरब डॉलर हैं और उनकी रेमिटेंस 124 अरब डॉलर है। तो हमने जो ये तमाशा किया कि इंपोर्ट्स बढ़ाएं और उसको जाली रेमिटेंसेस के जरिए फाइनेंस करें, तो अब जो बड़ा नजर आ रहा है कि रेमिटेंसेस मुतासिर होंगी। उसकी वजह यह है कि मशरिक़ी वस्ता के जो ममालिक, हमारा 50% से ज्यादा मशरिक़ी वस्ता से रेमिटेंसेस आती हैं, वो खुद मुश्किलात का शिकार होंगे, खासतौर से दुबई। और उनसे थोड़े बहुत ताल्लुकात में कशीदगी आई है। उन्होंने जो अपने रिजर्व हमारे 3.5 अरब डॉलर अचानक वापस लिए थे और उन्होंने इसराइल का कैंप भी ज्वाइन कर लिया है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अमेरिका का कैंप भी ज्वाइन कर लिया है। उनके ताल्लुकात सऊदी अरब से सख्त कशीदा हैं। लेकिन खित्ते में पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क है, इसकी एक ताकतवर फौज है। आजकल अमेरिका की हमदर्दी है, इसलिए यूएई पाकिस्तान से इसलिए नहीं बिगाड़ना चाहता कि हमारे वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत है वहाँ पर, चोरी के पैसा लोगों ने वहीं लगाया हुआ है। तो अल्टीमेटली वो ख़राब ताल्लुकात तो रहेंगे मगर पहले जैसे नहीं आएंगे। तो पहले तो मैंने अब आपको बताया कि हमारी रेमिटेंसेस 9 अरब डॉलर ज्यादा है एक्सपोर्ट से, जो ऐसा होता नहीं, ये खुदकशी है, ये मुतासिर होगी। दूसरा रिजर्व का मैंने आपको बताया कि हमारी रिजर्व नहीं है। मगर तीसरी बड़ी मैं आपको बता दूं कि हमारा लोगों को हमने ये किया कि डॉक्टर साहब कैसे कह सकते हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं ये फैब्रिकेटेड है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ 15 वर्षों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उसमें ये बताया गया था कि एक साल में अगर 17 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई तो उसका 80% से ज्यादा फॉरेन करेंसी अकाउंट से बाहर चला गया।
लेकिन इससे बड़ा सबूत जो मैंने खुद दिया है, अपनी किताब में भी लिखा है इससे पहले, दहशतगर्दी सियासत में और इस्लामी बैंकारी की किताब में, कि जनाब ये तो कारकुनों की तरसीलात थी। तो ये कहा गया था कि कारकुनों की तरसीलातें टैक्स फ्री होगा, लेकिन मेरे पास जो अब तफसील आ रही हैं वो ये है कि $50,000 $75,000 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ रही हैं। $1,00,000 की जो रेमिटेंस आती है उस पर 50 लाख रुपए का टैक्सों का नुकसान होता है। तो जो मेरे कारकुन भाई छोटे छोटे रेमिटेंसेस भेजता हूँ, मैं उनको सलूट करता हूँ, वो पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अब ये हो रहा है जो कि FBI ने तस्लीम किया है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, और मैंने तो उसके सबूत पेश किए अपनी किताब में, कि यहाँ से चोरी का पैसा बाहर जाता है, वो पैसा रेमिटेंसेस के जरिए वापस यहाँ आता है, और टैक्सों का नुकसान होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 9/11 जब आया था तो $1.5 अरब की रेमिटेंस आया करती थी, अब आप $41 अरब की ला रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहाँ हुआ है? ऐसा मुझे आप बता दिए दुनिया में कहाँ हुआ है? भारत के मुकाबले में हमारी रेमिटेंसेस GDP के तनासुब से कई गुना है, और एक्सपोर्ट हमारी कई गुना कम है। तो ये तो साबित सबूत मौजूद है। तो टैक्सों की वसूली बढ़ेगी, काला धन सफेद होना बंद होगा, और ये रेमिटेंस कम हो जाएगी, फिर आप एक्सपोर्ट पर एम्फेसिस करेंगे। अब बदकिस्मती से मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब अपने टॉपिक के ऊपर, कि अभी जिस तरीके से अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं इस जंग के हवाले से, और जिस तरह ईरान की अंदरूनी सूरत हाल का अंदाज़ा जो है वो दुनिया को मालूम हो रहा है, इसी तरह बैरूनी दुनिया में मौजूद जो पाकिस्तानी है, या बैरूनी दुनिया में मौजूद कहीं भी कोई शख्स है, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, तो आप समझते हैं कि इस जंग के असरात कहीं ना कहीं उसे भी भुगतना पड़ेंगे किसी ना किसी सूरत में? इसमें इस बात का हकीकी खतरा मौजूद है कि मशरिकी वस्ता में जो पाकिस्तानी गए हैं, मैं यूरोप अमेरिका में नहीं समझता, अगर वहां की मईशत खराब होती है, जैसे दुबई की मईशत अगर अभी जितनी तबाह हुई है इतनी वो किसी की नहीं हुई, अब वो किस हद तक रिकवर होती है वो देखना है। इसलिए कि वहां से जो पैसा था दूसरे मुल्कों का था, अब जो वहां से निकल रहा है तो वो उनके पास क्या अल्टरनेट है? वो सिंगापुर लेके जाएंगे, पाकिस्तान तो नहीं लाएंगे। तो दुबई किस हद तक वापिस आता है इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये यकीनी है कि जो नए लोग जा रहे थे वहां पर UAE में, उनमें कमी आएगी, लेकिन वापस कितने आते हैं ये अभी देखना पड़ेगा। ये बेयकीनी की कैफियत है। इसका मतलब ये है कि मशरिकी वस्ता में जो मुश्किलात आएंगी उसका वहाँ के लोगों पर भी असर पड़ेगा, और पड़ रहा है। जो पाकिस्तानी है खास तौर पर, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा मुश्किल पेश आई, हिंदुस्तान के जो लोग वो खुश हैं वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तानी मुश्किलात में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो ताल्लुकात किसी न किसी हद तक बेहतर होंगे, लेकिन पाकिस्तान से मजीद वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, और जो पाकिस्तानी हैं उनकी बहरहाल मुश्किलात बढ़ेंगी, इसलिए कि हम वहाँ की मईशत खराब हो रही है। मुमकिन है वहाँ टैक्सेशन लगा दें, मुमकिन है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई आप जो यहाँ कमाते हैं सारा पैसा बाहर नहीं भेज सकते, या आप अपने मुल्क में रखें, या हमारे पास छोड़ नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचना होगा कि अगर ये हमारे लोग वापस आते हैं तो क्या उनके लिए रोजगार के मौके होंगे? क्या हम सनती तरक्की कर रहे हैं? क्या हम लोगों को स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान वापस आए तो उनको रोजगार मिले, वो सड़कों पर ना जाएं? ये इसलिए भी जरूरी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के वो पाकिस्तान वापस आए, खासतौर से वो लोग जिनकी फैमिलीज नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। जो मजदूर भाई यहाँ गए हैं उनकी फैमिली यहाँ है, बाप की शफकत नहीं मिल रही, तो पैसे का इतना लालच भी ना करें। मैं ये चाहता हूँ कि जो फैमिलीज के साथ गए बाहर वो रहें, और जो मजदूर अकेले गए हैं वो पाकिस्तान वापस आए। और मैंने उसके लिए हुकूमत को ये कहा है कि आप लोग कई अरब डॉलर की कर्जे दें, रुपए के, पाकिस्तानियों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, लोग अपना रोजगार शुरू करें, और बैंकों को ये पाबंद किया जाए कि वो उनको कर्जे दें, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 20% डॉक्टर साहब आपका मशवरा तो जायज़ कि वापस बुला लिया जाए, लेकिन सर ये वापस बुलाने की गर्दान तो हमने बरस हा बरस देखी, दहाई दर दहाई देखी कि वापस आ जाओ, इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो वापस भी आए थे उनके अपने हालात माठे हो गए, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर उनकी वापसी की हम तलकीन करते हैं? देखिए मैंने ये नहीं कहा उनको वापस बुला लिए जाए। मैंने ये कहा था कि अगर उनको वापस आना पड़ता है, वहां के हालात खराब होते हैं, वो उनका वीजा रिन्यू नहीं करते, उनकी नौकरी खत्म कर देते हैं, तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि जब वो यहाँ वापस आए, मैंने ये नहीं कहा बुलाएं, जब यहाँ वापस आए तो उनको एकोमोडेट कर सकें। लेकिन मैं आपको एक फिगर दूं तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए आज मैंने सारी दुनिया में बड़ी टॉप पोजीशंस पर बैंकिंग की है, पाकिस्तान में भी की है, यूरोप में भी की है। आज एक ऐसी फिगर मेरे पास है जो ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना मिडिल ईस्ट में है,
ना इंडिया में है लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में भी नहीं थी। तिजारती बैंकों का क्या काम है? कर्जे दें सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए। क्या हमें पता है कि पाकिस्तानी बैंकों ने मजमूई तौर पर जो कर्जे इस वक्त दिए हुए हैं वो हैं 14,600 अरब रुपये सिर्फ, और हुकूमत को जो कर्जे दिए हैं या हुकूमत के सिक्योरिटीज में जो लगाए हैं वो 39,000 बिलियन रुपीज हैं। ये सारी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। अरे भाई, आप हुकूमत को सरमायाकारी के लिए दे रहे हैं कि आपका बजट खसारा हम पूरा करते हैं, आप टैक्सों की चोरी ना रोकें, आप शाना अखराजात ना कम करें। इतने कम कर्जे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिए गए थे। हम जब पाकिस्तान में सीनियर पोजीशन पर काम करते थे तो स्टेट बैंक ये कहता था कि अगर आपने इतने कर्जे नहीं दिए तो आप पे जुर्माना होगा। अब हुकूमत क्या, स्टेट बैंक कहता है कि आप हुकूमत की सिक्योरिटीज में लगा दें, बजट खसारा पूरा करें। तो अगर आप 10-15 हजार अरब रुपए के कर्जे मजीद दें तो पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो पहले खत्म होगी। जो यानी कर्जे देने का जो उसूल है उसको इस तरीके से मुमकिन बनाया जाए कि सही जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से रिबेट की सूरत में चीज़ें मिलें और पाकिस्तान से ये गुर्बत के अंदर खात्मा हो सके और बेरोज़गारी का खात्मा करके पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में उस मंजरनामे को वज़ा किया जा सके।